हमारे आज के शो खास शख्सियत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेजर ध्यान सिंह जी की। जी हाँ, मेजर ध्यान सिंह, जिन्हें हम, आप और ये सारी दुनिया मेजर ध्यानचंद के नाम से जानती है। जब हम रिसर्च कर रहे थे तो इनके नाम के पीछे हमें एक अद्भुत कहानी नज़र आई जो हम आपको भी सुनाएंगे, लेकिन बाद में। उससे पहले हम इनके बारे में बेसिक जानकारी आपको बताते हैं और इनकी ज़िंदगी से जुड़े किस्से हैं वो भी आप तक शेयर करते हैं। तो ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त सन 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। आज 29 अगस्त है और 29 अगस्त को हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। इनके पिताजी का नाम सोमेश्वर दत्त और माताजी का नाम सुगंधा सिंह था। इनके एक भाई भी थे, रूप सिंह, जिनका जिक्र बाद में आएगा, जो इन्हीं की हॉकी टीम में इनके साथी थे और ये हॉकी ट्विंस के नाम से जाने गए। वो कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उससे पहले आपको बता दें कि इनके पिताजी जो थे वो इलाहाबाद में थे, फौजी थे, और उसके बाद इनका ट्रांसफ़र कई जगह होता है। बाद में जो ट्रांसफ़र होता है वो झांसी होता है, तो ये झांसी के वासी हैं, हो जाते हैं। बाद में ध्यानचंद जी आर्मी में जाते हैं और आर्मी में जाके उन्हें हॉकी से मोहब्बत हो जाती है। ड्यूटी के बाद जब सभी फौजी आराम करने निकल जाते थे तो ध्यानचंद जी इंतज़ार करते थे चांद का, ताकि वो उसकी चांदनी में अपनी महबूबा से मोहब्बत कर सके। यूँ तो ध्यानचंद जी की लाइफ से कई दिलचस्प किस्से जुड़े हैं, लेकिन कुछ किस्से जो बहुत ही दिलचस्प हैं और शायद ही आपको पता हो, हम उनके बारे में आपको बताते हैं। तो पहला किस्सा नीदरलैंड का है। जहाँ अधिकारियों ने उनके खेल को देखकर उनकी हॉकी स्टिक को लिया और तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े में तब्दील कर दिया, क्योंकि उन अधिकारियों को शक था कि उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक है। वो इस तरीके के खेलते थे। कुछ क्लिप्स यूट्यूब पर आपको पुरानी मिल जाएंगी जिनमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर वो कैसा खेल खेलते हैं। और ऐसा ही एक किस्सा जर्मनी की राजधानी बर्लिन से जुड़ा है, जहां लोग उन्हें देखने के लिए और उनकी हॉकी को देखने के लिए ग्राउंड पर मौजूद थे और मैच के बाद भीड़ ने उन्हें घेर लिया। और अगले दिन बर्लिन की दीवारें पोस्टरों से पट गईं। उन पोस्टरों में लिखा था कि अगर आपको इंडियन जादूगर का जादू देखना है तो हॉकी स्टेडियम पहुंचिए। तो वहीं से शुरुआत हो गई थी हमारे ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहने की। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जहां से आप जानेंगे कि आखिर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। किस्सा बहुत ही मशहूर है और शायद इस किस्से को आप भी सुन चुके होंगे। तो किस्सा इस तरीके से है कि जब जर्मनी और इंडिया का मैच होता है, उस मैच को हिटलर बैठ के देख रहा होता है। मैच होता है, वो ध्यानचंद जी के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आप हमारे देश में आकर रहिए, मैं आपको अपनी सेना में कर्नल का पद देता हूँ। तो हमारे मेजर ध्यानचंद जी ने, जादूगर जी ने, मुस्कुराते हुए हिटलर के मुँह पर उसे ना कह दी। इनका एरा, जो इनका समय रहा है, वो हॉकी के लिए, ख़ासतौर पर इंडियन हॉकी के लिए गोल्डन एरा रहा है, क्योंकि 1928 के ओलंपिक में, 1932 के ओलंपिक में और 1936 के ओलंपिक में इंडिया ने गोल्ड हासिल किया है। इनके भाई भी जो हैं वो भी इनसे पीछे नहीं थे। हम आपको बताते हैं, एक सीरीज़ के दौरान 2 मैच थे जिसमें इंडिया टीम ने 35 टोटल गोल किए थे, जिसमें से इनके भाई जो रूप सिंह थे और इनके मिलाकर 25 गोल थे। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल 35 गोल में से पूरी टीम के 10 और इन दोनों भाइयों के 25। तभी से इन दोनों भाइयों की जोड़ी को हॉकी ट्विंस कहा जाने लगा था। अब आते हैं उनके नाम वाली कहानी पर कि आखिर ध्यान सिंह से उनका नाम ध्यानचंद कैसे पड़ा। तो जब सभी फौजी आराम करते थे ड्यूटी करने के बाद,
तो ध्यानचंद जी ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे और प्रैक्टिस करने के लिए रात में लाइट की ज़रूरत होती है, तो वो चांद का इंतज़ार करते थे कि कब चांद निकले और उसकी रोशनी में वो प्रैक्टिस कर सकें। तो उनके लोग उन्हें चांद कहकर पुकारने लगे थे। एक किस्सा और भी बताया जाता है कि उनके गुरु ने जब उन्हें चांदनी रात में प्रैक्टिस करते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि ध्यान तुम्हारा नाम है ही और चांद में तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, इस वजह से मैं आज से तुम्हें ध्यानचंद कहकर बुलाऊंगा। और उन्होंने, उनके गुरु ने ध्यानचंद जी को ये भी कहा था, ऐसा भी सुनने में आता है कि जिस तरीके से तुम चांदनी में चांद की रोशनी में प्रैक्टिस कर रहे हो, इसी तरीके से तुम हॉकी की दुनिया में एक दिन चांद बनकर चमकोगे। और फिर उन्होंने ये बात कही थी कि मैं आज से तुम्हें ध्यानचंद कहकर बुलाऊंगा, और तभी से उनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। और 3 दिसंबर 1979 को ये चांद हमेशा टिमटिमाने के लिए आसमान में निकल गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं राघवेंद्र राजपूत और आप देख रहे थे जनता का राज।